गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, हमने हमारा जो स्टेम का पार्ट था, रूट का पार्ट था, लीव्स का पार्ट था, वो खत्म कर लिया है। नाउ वी आर फर्दर गो टू द फ्लावर पार्ट। अब फ्लावर के बारे में हमने सेपल्स और पेटल्स के बारे में जाना था। अब नाउ वी आर गो टू फॉर द अनदर वन इज स्टेमन्स एंड पार्ट। तो स्टेमन्स है वो कैसे है, यहाँ पे जो देखो पिस्टिल्स है, पिस्टिल्स है, उसके ऊपर स्टेमन्स है। और स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकेंड वन इज द फिलामेंट। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे है, ये पार्ट ऑफ स्टेमन्स है। स्टेमन्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और स्टेमन्स के ऊपर जो फूला हुआ स्वॉलन पार्ट होता है उसे एंथर कहते हैं। एंड ना जो नीचे एकदम लकड़ी जैसा पार्ट होता है, दैट कॉल्ड फिलामेंट। द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो इसके अंदर पिस्टिल्स है, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल्स, इट कैन नॉट बी कंप्लीट रिमूव फ्रॉम द स्टेमन। आइडेंटिकली पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल्स आर हेल्प टू, देखो यहाँ पे पिस्टिल्स है, उसके अंदर तीन पार्ट है। स्टेमन्स के दो पार्ट है, फर्स्ट इज अ फिलामेंट, सेकंड इज अ एंथर। इसमें भी तीन पार्ट है, सिग्मा, style and ovary. Stigma, styles and ovary. The neat label diagram of the pistils of or the phloem. Let us study the structure of ovary. In this outmost and the swollen part of the pistil, जो बाहर का जो swollen part है, जो सूजा हुआ थोड़ा part है, जो थोड़ा बड़ा है, that called ovary. We cut the study the inside look figure A and B and carefully under the cut of the flower. देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, दो पार्ट में कट कर रहे हैं, एक ऊपर से ब्लेड मार रहे हैं, एक साइड से ब्लेड मार रहे हैं। तो दोनों लॉन्गिट्यूड सेक्शन एंड लैटिट्यूड सेक्शन दोनों के दोनों दिख रहे हैं। From the ovary, two different way of the show and prevent from the dying and drop the first। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ओव्यूल्स, एंड ऊपर से देख रहे हो तो भी ओव्यूल्स, दोनों ओव्यूल्स दिख रहे हैं। एक कैसे है, एक के ऊपर एक है और ऊपर चार है। So that is transfer cut and the longitudinal cut. Observe the inner part of ovary using the lens. Do you know the bead-like structure? Bead-like structure है अंदर, this called ovules. Draw the labeled inner diagram of ovary in notebook. Try to find out name of the flower, and it is gardener or any other person. Remember, not the plucked flower. Then you needed based on what did you find the flower, which of the no difference between sepal and petal. Did you find the flower which have been stamens and different from of number of petal. Do you know the agree of structure of flower is not always same. Number of sepal and petal stamens may be of a different in different plants. Some of the part of may be absent in a plant. We should study some feature of function, leaves, stem and root. We study structure and flower. We learned the function of flower, higher of class, and we are learned about the fruits and higher class. So हमने यहाँ पे इस चैप्टर में देखो कि जो जितने भी पार्ट है, सारी जो हमारी प्लांट है वो अलग अलग है। सारे पार्ट सब में हो ऐसा हो नहीं सकता, अलग अलग पार्ट में अलग अलग होते, थोड़े डिफरेंस होते। सो दैट इज हमने कीवर्ड देखे, क्लाइंबर, कंडक्टेंट, क्रीपर, फेब्रस प्लांट, हेबेसियस, लिमिना, लैटिट्यूड, मिडरीप, ओव्यूल, पैरेलल वेनेनेशन, पेंटर, petioles, photosynthesis, pistils, reticular vegetation, sepals, shoots, stamens, taproot, transmissions, and trees and veins. So summary, plants are usually grown in herbs, shrubs and tree based on their high nature and stems branch. उनकी stems, branch और उसकी height के ऊपर से जो हमारे पार्ट पड़ते हैं वो तीन है, herbs, shrubs and tree. The lawn bear leaves and flower and fruit. हमने जो flower fruit है उसके बारे में जाना. Leaf using leaf petals and lamina. Leaf के पास जो petals होते हैं और lamina होता है. The pattern of vein on leaf in venation and
दैट इज रेटिकुलर एंड परपेंडिकुलर। हमने लीफ के अंदर जो वेनेशन होती है उसे देखा और उसमें दो टाइप की वेनेशन होती है, एक रेटिकुलर एंड द पैरेलल। लीव गिव द वाटर वेपर एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। लीव्स इज द फूड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी उसके ऊपर से हमने देखा। रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड सोइल, दे आर एंकर ऑफ द प्लांट। जो हमारी रूट है उसके बारे में जाना। द रूट आर मेनली टू टाइप, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। प्लांट ऑफ लिविंग द रेटिकुलर वेनेशन इज अ टैप रूट एंड देन द फाइबरस roots are parallel veneration. The stem conduct the roots and leaves and this food of this part of plant. The pair of flower of sepal, platen and pistils. तो इतनी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी है। तो नाउ हम यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है। ये पूरा देखो फ्लावर है, लिली का फ्लावर है, उसके अंदर धीरे धीरे हमने सारी चीजें अलग करी है। देखो फर्स्ट इज अ सेपल्स। जो हमारे सेपल्स है वो है ग्रीन कलर के, थोड़े पेटल से थोड़े अलग है। पेटल पूरे व्हाइट है, नीचे देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो हमारे सेपल्स है। ऊपर व्हाइट कलर के है वो पेटल्स है। देखो ये डायग्राम है, ये सारा पूरा सेपल्स और पेटल्स का डायग्राम है। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर के सेपल्स अलग हो रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा फ्लावर है, उसके अंदर ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो पूरा सेपल्स है और इनके अंदर पेटल्स आ रहे हैं। वो सेपल्स और पेटल के बारे में पता चल गया। नाउ वी आर फर्दर गो टू द डिफरेंट फिलामेंट एंड ऑल। ये लिली का फ्लावर है, उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा कि उसके अंदर कैसे फिलामेंट होते हैं, आपको दिखा रहा है। ओके यहाँ पे ये स्टेमन है, दिख रहा है, स्टेमन्स है, उसके ऊपर एक पार्ट है वो पूरा एंकर है और उसके नीचे फिलामेंट है। यहाँ पे पार्ट है, ऊपर एंकर, नीचे फिलामेंट। देखो यहाँ पे येलो कलर के थोड़े थोड़े जो दिख रहे हैं ना, वो हमारा पोलन है। फिलामेंट जो हमारा एंकर है उसके अंदर पोलन है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मिड में से हमारा जो पिस्टल्स है हम उसे अलग करेंगे। उसके ऊपर जो येलो ऊपर दिख रहा है तीन जो डॉट है वो हमारा सिग्मा है, उसके नीचे स्ट्राइल है जो पूरी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है और नीचे ओवरी है। तो इसे देखो कट कर रहे हैं, ओवरी को लॉन्गिट्यूड हमारा पोर्शन कट कर रहे हैं। अभी उसमें आपको दिखेगा वो ओवरी के जो हमारा डिफरेंट था वो। देखो दिख रहा है 1 by 1 बीड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। एंथर, फिलामेंट, सेपल्स, ओवरी, पेटल्स और ये पूरा डायग्राम दिख रहा है। ये पूरा हमारा फ्लावर का डायग्राम है। फ्लावर के अंदर जितने भी पोर्शन है वो इसमें आ गए हैं और उसे हमें करना है। ओके ओके तो हम डायग्राम भी देख लिया कैसे होना है। पूरा हमारा लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन था कि कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें नहीं होती, उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो ये फ्लावर के बारे में था, ये जो देखो रहे हैं वही वीडियो में था, कितनी चीजें होती है और कैसी होती है। ओके तो ये चैप्टर है। आपको आज फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और फ्लावर के बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है होमवर्क में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।